नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में और मैं हूं आपका अपना नितिन आत्रे। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि हैं, एक ऐसे मेहमान हैं। कोई उन्हें धर्म योद्धा कहता है, कोई उन्हें विवादित सन्यासी कहता है। तो आज हम उनसे करेंगे सीधी और सच्ची बात बिना घुमाव के। और ये हैं यति नरसिंहानंद जी, जो कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। जी, यति जी, आप हमें ये बताइए, हम शुरुआत करते हैं इस चीज से कि आप एक साधारण इंसान, साधारण आदमी, जैसे एक इंजीनियर होता है उस तरह से आपने इंजीनियरिंग की और रसिया में, और उसके बाद आप सीधे यति तक। तो ये जो यात्रा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बहुत साधारण यात्रा है। मेरे पिताजी एक साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए मास्को भेजा। मास्को से मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं भारत आया तो मुझे इस्लामिक जिहाद के बारे में पता चला, जिहाद की कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। और जब मुझे जिहाद की कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला कि इस्लाम हमारे बारे में क्या सोचता है, जिहाद क्या है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह, ये दो शब्द हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब है अल्लाह की राह में जद्दोजहद, और किताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में किताल, कत्ल करो। तो ये जो दो शब्द हैं, इन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तित किया और मैंने अपने लोगों को बचाने के लिए आवाज उठानी शुरू की। बहुत कुछ तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन इस्लाम के जिहाद की सच्चाई लोगों को तक पहुंचानी शुरू की, और वो यात्रा आज आपके सामने है। बहुत ही साधारण सी यात्रा है, कोई बहुत बड़ा नहीं, कोई असाधारण कुछ नहीं, जीवन में बहुत साधारण सी यात्रा है। तो आपके जीवन में कोई प्रेरणा रहे हैं या मतलब ऐसे ही बस आपने पढ़ा? मेरी प्रेरणा एक लड़की रही जी। एक बच्ची, मुझे लगता है वो पिछले जन्म की मेरी बेटी, अपनी खुद की बेटी थी। गाजियाबाद में एक लड़की मुझे मिली थी। उसने मुझे लव जिहाद के बारे में जब बताया था, ये लगभग 95-96 के समय की बात है, 96 की बात है। उसने मुझे लव जिहाद के बारे में बताया था। तो जिहाद जैसा शब्द हमने कुछ सुना ही नहीं था पहले कभी, और लव जिहाद तो अब बात शुरू हुई है। हमने कोई चांस ही नहीं था, जब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, हमने बातें सुनी नहीं थी। लेकिन उस लड़की की वजह से मुझे इस्लाम का अध्ययन करना पड़ा, और इस्लाम के अध्ययन के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि इस्लाम धरती का कैंसर है। इस्लाम धरती का कैंसर है, और जब तक इसे नहीं खत्म किया जाएगा, मानवता के सुरक्षित बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो एक बेटी मेरी, आप ये समझिए कि मेरी बेटी इसकी प्रेरणा स्रोत बनी, और मैंने उसी के कारण इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया। तो आपने इतनी, जब आपने बताया कि आपकी प्रेरणा बनी और इस तरह की और भी घटनाएं आई हैं टीवी पर वगैरह पर, तो आपको क्या लगता है कि इस समय जो वर्तमान स्थिति जो भारत की है, क्या उसमें हिंदू धर्म खतरे में है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, हिंदू धर्म खतरे में है ये तो मैं नहीं कहना चाहता, ना जानता मैं इस बात में, लेकिन मुझे पता है कि मुसलमान किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया खतरे में है, पूरी मानवता खतरे में है। केवल हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगा मैं। यूरोप खतरे में है, ऑस्ट्रेलिया खतरे में है, कनाडा खतरे में है, अमेरिका खतरे में है, रूस खतरे में है, सारा मानवता खतरे में है। जिस तरह से पूरी दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, पूरी दुनिया खतरे में है। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये मानवता का कैंसर सबको लील जाएगा, और पूरी मानवता खतरे में है। हिंदू के बारे में तो मैं नहीं जानता कि हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन मानवता के बारे में मैं जानता हूं कि इस्लाम जिंदा रहा तो मानवता नहीं बचेगी। तो आपके हिसाब से पूरी दुनिया ही खतरे में है? पूरी दुनिया, इस्लाम के कारण पूरी दुनिया खतरे में। खतरे दुनिया के और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है वो इस्लाम का है, इस्लाम के जिहाद का है। ठीक है, लेकिन उनका ना बात करके मैं भारत देश की बात करता हूं कि जो आपके हिसाब से धर्म रक्षा है क्या? धर्म रक्षा है अपने अस्तित्व की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने भाई बंधुओं की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा, और सबसे बढ़कर अपने राष्ट्र की रक्षा। इनकी रक्षा करने को ही धर्म कहते हैं। धर्म पूरे जीवन को जीने की एक पद्धति का नाम है। देखिए, हमारा जो व्यक्तिगत अपना भगवान का, आत्मा का, हमारा जो अपना आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वो व्यक्तिगत है। आप उसे अलग तरह से देख सकते हैं, मैं उसे अलग तरह से देख सकता हूं, और कोई और है तो वो उसे अलग तरह से देख सकता है। लेकिन धर्म हमारा सबका एक ही है, और धर्म है मानवता की रक्षा। तो मानवता की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। ठीक है, और आप पर हेट स्पीच के भी आरोप लगते हैं मीडिया के द्वारा, जो राष्ट्रीय मीडिया मैं जो बोलता हूँ बहुत ही कड़वा सच होता है। तो आपको लगता है कि मतलब ये हेट स्पीच के जो आप पर जो आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, सच को इस देश में हेट स्पीच कहा जाता है जी। अगर आप सच्ची बात कहेंगे तो इसे हेट स्पीच कहा जाएगा। अगर आप कहेंगे कि ताजमहल कितना सुंदर है, शाहजहां ने बनवाया, तो लोग कहेंगे वाह वाह कितना बढ़िया। और आप कहेंगे कि शाहजहां ने हमारे मठों मंदिरों को तोड़वा के
वहां केवल नेम प्लेट बदली, ऊपर की जो है थोड़े गुंबद बदल दिए, बाकी सब ये हमारा था, तो ये हेट स्पीच हो जाएगी। जब हम ये कहते हैं कि बाबर ने यहाँ आके कई लाख लोगों का कत्ल किया और उसने केवल एक राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं, वहां यहाँ सैकड़ों मंदिर तोड़वाए, तो ये हेट स्पीच है। अगर हम ये कहें कि बाबर बहुत अच्छा था, कितना बड़ा कवि था और उसने कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, तो ये फिर जो है लोग कहेंगे कितनी अच्छी बात कर रहे हो। जब हम ये ध्यान करते हैं कि औरंगजेब ने किस तरह से भारतवर्ष पे अपना कहर ढाया इस्लाम का, तो वो हेट स्पीच हो जाती है। तो और अगर हम शिवाजी को गाली देने लगे, छत्रपति शिवाजी महाराज को गाली देने लगे, तो वो बड़ा अच्छी स्पीच हो जाएगी फिर। ठीक है, लेकिन ये आपके हिसाब से गलती किसकी है? गलती है जनता की या हमारी जो एजुकेशन है? क्योंकि हमें तो यही पढ़ाया गया, सिस्टम की गलती है, हमें तो यही पढ़ाया गया कि वो महान थे। हाँ, तो ये सिस्टम की गलती है, पूरे सिस्टम की गलती है, इसमें कोई एक दोषी नहीं है, पूरा सिस्टम इसका दोषी है। बच्चों का दोष तो नहीं है कम से कम? बच्चों का, देखिए बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन वो बाद में इसी सिस्टम में हो जाने वाले हैं जी। तो जो गलती हम करते रहे वही हमारे बच्चे करेंगे। बच्चों को भी पता नहीं ना इतिहास का, हमने बताया नहीं। जैसे हमारे बाप दादाओं ने हमें कोई सही इतिहास नहीं पढ़ाया, और जो कोर्स की किताबों से हमने इतिहास पढ़ा है वो इतना भद्दा और इतना झूठा है कि ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि कोई देश इतना आत्मघाती और मूर्ख हो सकता है कि इस तरह का इतिहास पढ़ाने लगे। भारत का इतिहास जो है भारत के दुश्मनों ने लिखा है, हमारा इतिहास हमारे दुश्मनों ने लिखा है। तो इसका वो क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि इतिहास पर शोध हो, बहुत बड़े स्तर पर इतिहास पर शोध हो, और इतिहास को विचारधाराओं के एंगल से ना देखा जाए। जो नंगा सत्य है वो दुनिया को जानने दो, दुनिया अपने आप निर्णय लेगी। हम उस पर अपनी विचारधारा क्यों थोपे? हम क्यों ये दिखाएं कि धर्मनिरपेक्ष था औरंगजेब? हम क्यों दिखाएं कि अकबर जैसा हैवान, अकबर जैसा राक्षस, हम उसे क्यों अकबर द ग्रेट बनाएं? हम क्यों कहें कि अकबर बहुत अच्छा था, बहुत महान था, जबकि वास्तव में अकबर बहुत बुरा था? लोगों के सामने इतिहास का मतलब है फैक्ट फाइंडिंग। हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री शब्द जो है हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया जो है लैटिन का शब्द है, और इसका मतलब है फैक्ट फाइंडिंग। जो फैक्ट हैं वो उसी तरह से रख दो, अपनी विचारधारा को उसमें जोड़े बिना। जनता अपने आप निर्णय लेगी क्या सही था क्या गलत था। लेकिन हमारे यहाँ विचारधाराओं के हिसाब से इतिहास लिखा गया, जो कहीं भी सत्य नहीं था। विचारधाराओं के हिसाब से इतिहास लिखा गया, ये आपका कहना है जी। ठीक है। और आप कई बयान आपके ऐसे होते हैं कि जो भारत की सीमाएं नहीं, भारत की सीमा से बाहर भी सीमाएं पार कर जाते हैं। उनके बयानों के बारे में आप क्या, वो कई ऐसे बयान आपके आए हैं? बयान तो मेरे इंटरनेशनल बयान है आपके। देखिए मेरे तो, मैं कभी भी नेशन की बात नहीं करता। हाँ, मैं कभी भी भारत की राष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, ना मैं कभी सनातन धर्म। मैं तो पूरी मानवता के लिए, एक बुराई है इस्लाम और विशेष रूप से मोहम्मद, उससे लड़ रहा हूँ। तो मेरे जो बयान है वो शाश्वत है। वो जितने हिंदुओं के लिए सत्य हैं उतने यहूदियों के लिए सत्य हैं, उतने ही ईसाइयों के लिए सत्य हैं, उतने ही बौद्धों के लिए सत्य हैं, और उतने ही उनके लिए भी सत्य हैं जो भगवान को नहीं मानते। जो एथिस्ट हैं, एथिस्टों के लिए भी मेरे बयान उतने ही सत्य हैं। एक दिन ये मुसलमान एथिस्टों की भी तो हत्या कर देंगे ना। तो हम सब खतरे में हैं। लोगों को उसके खतरे के बारे में मुझे बताना, ये मेरा कार्य है, और सब लोग सुन रहे हैं मुझे। आपका एक बयान मैंने सुना था, आपने कहा था कि जब तक ये एक परोक्ष वार है, अगर आप इसको युद्ध स्तर पर इसको नहीं लड़ा जाएगा किसी भी सरकार के द्वारा, ये मैंने आप ही का बयान सुना था एक बार जी। तो अगर इसको हम धर्म युद्ध, मतलब इसको कोई सरकार जो भी है, जब तक इसको युद्ध मान करके नहीं लड़ेंगे तब तक इसका सोल्यूशन होने वाला नहीं। और देखिए अब तो ये उम्मीदें भी ये आप ही का बयान है जो मैंने ये बोला। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं इस तरह सोचता था, लेकिन अब तो उम्मीदें जाती रही सरकार से। अब मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार इस माफिया के खिलाफ, इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, तो ये क्रिमिनल्स का जो गिरोह है इसके खिलाफ कोई भी सरकार खड़ी हो सकेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब तो लोगों को अपने आप ही जागना पड़ेगा, अपने आप ही लड़ना पड़ेगा। तो अपने आप जगने का मतलब क्या? मतलब सड़क पे निकल जाएं, क्या करें, मतलब क्या होना चाहिए? देखिए मैं तो अभी हिंदुओं से ये कहता हूँ कि हिंदू अपने आप को इस लायक बना ले कि जिस दिन उसके घर के सामने हजारों मुसलमान खड़े हों, वो अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को बचा सके। क्योंकि ये तय है नितिन भाई, ये तय है। बस समय की बात है कि किसके घर के सामने 2 साल में खड़े होंगे, किसके घर के सामने 5 साल में खड़े होंगे, और किसके घर के सामने 10 साल में खड़े होंगे। लेकिन ये तय है कि हर हिंदू के घर के सामने इस्लाम के जिहादी खड़े होंगे। अगर वो घर में घुस गए तो वो सब काम वही करेंगे जो पहले से वो करते रहे। अब आप डिफेंस की बात कर रहे हो, मैं ऑफेंस की बात कर रहा हूँ। ऑफेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो डिफेंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो केवल डिफेंस की बात होगी। हमें डिफेंस करना है अपने आप को। देखिए आप डिफेंस की बात नहीं, आप ऑफेंस की बात कीजिए, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हिंदू के बस की नहीं है। अच्छा, इसका सोल्यूशन वही है जो नेतन्याहू ने किया है, अभी करके दिखाया है। 1200 लोग, वो तो ऑफेंसिव है ना। हाँ तो वो है, वो नहीं ऑफेंसिव नहीं है, वो सॉल्यूशन है।
हाँ सॉल्यूशन, इस समस्या का सॉल्यूशन एकमात्र यही है। हाँ, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन हिंदू इस सॉल्यूशन की मनस्थिति में है ही नहीं। क्या आपको नितिन जी लगता है कि हिंदू इसकी मनस्थिति में है? इतने लोग रोज मारे जा रहे हैं, इतनी हमारी बहन बेटियों की हत्या हो रही है, उनसे बलात्कार हो रहा है, हमारी बहन बेटी घर छोड़कर लोग लाखों की तादाद में भाग रही हैं। हर महीने में लाख से ज्यादा औरतें भाग जाती हैं हमारी। पहले तो छोटी कुंवारी लड़कियां भागती थी, अब तो शादीशुदा महिलाएं भाग रही हैं। और पहले तो कलावा वलावा बांध के पटाते थे, अब तो खुलेआम लेके जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और हम बेबस की तरह देख ही तो रहे हैं। तो जो कौम इतनी कमजोर हो गई है उससे क्या उम्मीद करी जा सकती है? तो हम तो केवल भगवान से, माँ और महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ और महादेव। तो इसका मतलब ये माना जाए कि इसमें दोष सिर्फ मर्दों का नहीं है, जो नारी हैं वो जब खुद ही जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोष तो हिंदू का ही हुआ ना। वो भी 100% दोष हिंदू मर्दों का है। हिंदू मर्द कमजोर हो चुके हैं, उनके हिंदू महिला सभी का दोष हो गया। महिलाओं का तो देखिए, महिलाओं जब महिला भी तो जा ही रही है ना। महिलाओं का नितिन भाई अपना कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, महिला का धर्म, महिला का तो पुरुष का धर्म, उसका धर्म है। अगर महिला मुसलमान के साथ चली जाएगी तो मुसलमानी, हिंदू के साथ चली जाएगी हिंदुवानी, किसी पंडित के साथ बैठी तो पंडिताइन, ठाकुर के साथ बैठी ठाकुरानी, त्यागी के साथ बैठी त्यागन। तो महिलाओं का अपना कुछ नहीं होता। जो ताकतवर मर्द है, जो उसे लेके जा रहा है, वो उसी की है। हिंदुओं की कमजोरी के, मर्दों की कमजोरी के कारण तो हमारी ये दुर्दशा हुई है। लेकिन एक बात और है कि मैंने भी ये सुना है कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि भाई जो मर्द होता है वो मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। नहीं, ये मर्दानगी तो ये बेकार की, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं नहीं कि पैसा मर्द होता है, मर्द नहीं होता। ये सब कहने की बात है। हाँ। बहुत पैसे वाले हैं। हाँ। और आप जरा अंदर की पता करिए, उनकी पत्नी जो है दूसरों का हाथ इसलिए चली जाती है कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें मर्द से। मुसलमानों के लड़के कहाँ कामयाब हुए? क्योंकि हमारे लड़के तो पैसा कमाने के चक्कर में लगे रह गए, फालतू की बकवास सुन के, ऐसी जैसी आप बता रहे हो। और मुसलमानों के लड़के क्या करते थे? आज का खर्चा निकाला, फिर जिम में गए, बॉडी बनाई, हिंदुओं की लड़कियों के स्कूल के सामने खड़े हो गए, कहीं घर के सामने खड़े हो गए और हिंदू लड़के को पटा लिया। तो आज मुसलमान करोड़पति अरबपति होते चले जा रहे हैं। ये आप हमारे देश की जो नारियां हैं, आप सीधा उन पर लांछन लगा रहे हैं। अब जो भी लगा रहा हूं, लेकिन सत्य तो यही है। हाँ। अब ये लांछन हो, जो भी है, सत्य यही है। अच्छा, आपने कई बार कहा है कि हिंदू मर्दों को जूते खाने की आदत है, ऐसा आपने नहीं मैंने कहा। आपने ये बयान दिया था। हाँ, कभी हो सकता है मेरे मुंह से इस तरह से बात निकल गई हो। लेकिन देखिए, जो अपनी बहन बेटियों को इस तरह से दुर्गति करवा के भी चुप है, लड़ नहीं रहे, तो जूते खाने से भी बुरी बात है नितिन जी। ये तो जूते खाने से बुरी बात है। नहीं, करें क्या? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सड़कों पे निकल जाएं, क्या करें? जो जिनके हो रहा है वो सड़कों पे निकले, करें क्या? उसका चक्कू लेके निकल जाएं, मतलब क्या कराना चाहते हो? क्या होगा? चक्कू से क्या होगा? नहीं, क्या मतलब आप सॉल्यूशन बताओ ना उसका। देखिए, सॉल्यूशन तो मैंने बताया। देखो, आप डिफेंसिव बताते हो, आप कहते हो कि भाई ऐसे करो, अगली बार ऐसा होगा तो आप लेकर खड़े हो जाना, 1000 लोग भगा दें। ये तो डिफेंसिव वाली बात हो गई। आप ये बताओ, वो ना हो वो कंडीशन, उसके लिए अगर आप लड़ने लायक हो जाओगे, वो कंडीशन होगी नहीं और लड़ना पड़ेगा। चलो देखो, लड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है। तो आपने कहा था कि हिंदू मर्दों को जूते खाने की आदत है, तो ये सही है, मतलब आप जो क्या बयान है। अब मुझे ध्यान नहीं, मैंने कभी ऐसा कहा है, लेकिन हाँ, मैं तो इस हिंदू मर्दों की बहुत खराब हुई है और इसके दोषी हिंदू मर्द ही हैं। मेरा मानना यह है कि हिंदू मर्दों ने अपनी कमी के कारण औरतों को इतना बरबंड और इतना खराब कर दिया है। हिंदू इसके दोषी हैं, मर्द दोषी हैं। ठीक है। अच्छा, अभी गाजियाबाद में जो हुआ था आपके साथ, तो आप FIR भी हुई थी और उसमें अरेस्ट भी हुए थे आप जी। तो ये आपको कोई साजिश लगती है क्या? मतलब क्या लगता है आपको? देखिए, साजिश क्या है, इस्लाम की पहले से पॉलिसी रही है। हाँ। वो मोहम्मद का सच लोगों के सामने नहीं आना देना चाहते। जो लोग भी मोहम्मद का सच बोलते हैं वो उनका कत्ल कर देते हैं। ऐसे वो मेरा कत्ल करना चाहते हैं, इसमें क्या साजिश है? ये तो उनका खुले साजिश होती है जो छुपी हुई हो। इस्लाम की योजनाएं तो उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, हमने नहीं पढ़ा, ये हमारी गलती है। वो साजिश नहीं कर रहे हैं, उनका तो संकल्प है हमें खत्म करना। पहले मुझ जैसे लोग मारे जाएंगे, बाद में और लोगों का नंबर आएगा, छोड़ेंगे वो किसी को नहीं। तो वो साजिश नहीं कर रहे, वो तो लड़ रहे हैं आमने सामने से। हम नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। हम नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने आप को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं या क्रांतिकारी? बिल्कुल भी नहीं, ना क्रांतिकारी ना आध्यात्मिक गुरु। अच्छा। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ जो अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए निकला है और मैं अपने धर्म के लिए लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। ना ही मैं आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि मुझे इतना कभी समय नहीं मिला अध्यात्म का चिंतन करने को। और धर्म गुरु मैं अपने आप को मानता नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, अपने आप को इस लायक नहीं मानता। नहीं, आध्यात्मिक गुरु और मेरा एक और भी है। मेरा जन्म त्यागियों में हुआ, त्यागी ब्राह्मणों में मेरा जन्म हुआ। कर्म से मैं सन्यासी बना, लेकिन मन मेरा एक क्षत्रिय जैसा है जो धर्म के लिए मर मिटना चाहता है। मन से मैं क्षत्रिय हूं। ठीक है।
कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी मौलाना ने आपको खुली बहस के लिए चुनौती दी हो कि? नहीं, वो तो मैं ही देता रहता हूँ, सुनते ही नहीं। अच्छा, कोई सुनता नहीं है? वो सुनते, मैं तो लगातार उन्हें बहस की चुनौती देता रहता हूँ, सुनते ही नहीं है। अगर कोई मौलाना को मैं बहस की चुनौती देता हूँ तो उन्होंने एक दो अपने पिट्ठू पाल रखे हैं, वो एकदम चिल्लाना शुरू करते हैं कि तू आ जा, तेरा कत्ल कर देंगे, तुझे मार देंगे, और माहौल हो जाता है खराब, पुलिस रोक देती है। तो मैंने कई बार मौलानाओं को बहस करने की चुनौती दी है, लेकिन मौलाना आते नहीं, हमारे यहाँ आते नहीं, और खुद अपने यहाँ हमें आने नहीं देते। ठीक है। और एक आप, मैंने देखा है कि आपके पास एक्स मुस्लिम भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे मित्र हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे शिष्य हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक्स मुस्लिम जो है ये मानवता की अमूल्य धरोहर है। जिस बीमारी से हिंदू समाज लड़ने की सोच भी नहीं सका, वो उस बीमारी को खत्म करने में लगे हुए, इस्लाम को खत्म करने में लगे। ये भी तो हिंदू ही है ना, कन्वर्टेड हिंदू। तो देखिए, कन्वर्टेड सारी दुनिया कन्वर्टेड। मोहम्मद क्या था? मोहम्मद ब्राह्मण ही तो था, मोहम्मद का बाबा ब्राह्मण था, तो मोहम्मद भी एक ब्राह्मण ही तो था। सब हमसे ही कन्वर्टेड है, सब हमारे लोग हैं। मतलब अपने ही घर में आग लगा दी, घर के चिरागों ने, क्योंकि ये सारे हिंदू ही थे, कन्वर्टेड हुए, यही आग लगा रहे हैं। इन्हीं बुझाने वाले भी हिंदू, लगाने वाले भी हिंदू है ना। बिल्कुल, डीएनए तो वही है, डीएनए तो वही है ना। लेकिन डीएनए से कंफ्यूज में तो ये, हाँ, मतलब इस्लाम में ये सबसे बड़ा पुण्य होता है कि आदमी अपनी ब्लड लाइन के आदमी को कत्ल करे या उसे मुसलमान बना ले। जैसे अगर आप मुसलमान बन जाते हो और मैं आपका सगा बड़ा भाई हूं, तो आपका ये कर्तव्य हो जाएगा या तो मेरा कत्ल कर दो या मुझे मुसलमान बना लो। तो दोनों स्थिति में आप बच जाओगे। आपने ना मुझे कत्ल किया, ना मुझे मुसलमान बनाया, तो फिर कोई भी आपको नरक में जाने से नहीं बचा सकता, फिर आपको जहन्नम जाना ही पड़ेगा। जैसे आपने एक्स मुस्लिमों से आपकी मुलाकात हुई और मैंने भी वो देखा था उसमें, तो कहीं ना कहीं मैंने भी उनको सुना है, तो ऐसा लगता है कि कभी कभी कि शायद उन्होंने इस्लाम को पहले वो इतना फॉलो अप करते थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम को पढ़ने के बाद वो एक्स मुस्लिम हुए हैं। जबकि ऐसा शायद सनातन में नहीं होता है। सनातन में तो अगर बुक पढ़ता है कोई, तो वो शायद सनातन का होके रह जाता है। लेकिन इस तरह से कि किसी बुक का अध्ययन करना और फिर एक्स हो जाना, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये बहुत पहले से कहता रहा हूं, अगर दुनिया सनातन धर्म को समझ लेगी तो सारी दुनिया सनातन हो जाएगी। अगर दुनिया सनातन धर्म को समझ लेगी तो सारी दुनिया सनातन हो जाएगी। जो हमारी किताबें पढ़ने लगता है वो हमारा हो जाता है। अब इसका दूसरा वर्जन और सुनो। दुनिया में जो भी आदमी, चाहे कितना ही कट्टर मुसलमान हो, मौलानाओं को छोड़ के, क्योंकि मौलानाओं का तो धंधा है, मौलानाओं को छोड़ के कितना भी कट्टर मुसलमान क्यों ना हो, अगर एक बार अच्छी तरह कुरान को पढ़ लेगा, इस्लाम को समझ जाएगा, तो वो इस्लाम छोड़ देगा। क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसा है ही नहीं कि इस्लाम को कोई अडॉप्ट करे। लेकिन बस यहाँ भेड़चाल हो गई हिंदुओं में, हमने धर्म और अध्यात्म का प्रचार छोड़ दिया, ये भेड़चाल चली और लोग इस चक्रव्यूह में फंस गए। अच्छा, ये बताइए कि जो आजकल के युवा हैं, जो आजकल नई पीढ़ी आ रही है, तो आपको लगता है कि इनमें जो धर्म को समझने की थोड़ी समझ कम है? जैसे आजकल इनमें है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। मैं युवाओं में बहुत कम ललक देखता हूं जो धर्म को समझना चाहते हैं। अगर युवा कुछ कर भी रहे हैं तो पाखंड की पूजा कर रहे हैं। बस उन्होंने पूजा पद्धति का एक तरीका ले लिया, उसकी पूजा में लगे हुए। लेकिन जो धर्म है, धर्म पूजा में नहीं है, धर्म हमारे निहित कर्मों में है। दुनिया में अगर धर्म का निवास कहीं है तो मेरे और आपके कर्मों में है। अगर धर्म हमारे कर्मों में नहीं है तो फिर धरा पर धर्म कहीं नहीं है। तो जो बच्चे धार्मिक दिखाई देते हैं वो वास्तव में धार्मिक नहीं हुए, वो वास्तव में पाखंडी हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए, क्या धर्म में आधुनिक समय के हिसाब से उसको अपडेट करने की जरूरत है? जरूरत है, बहुत जरूरत है ये। अच्छा। और देखिए, धर्म में देखिए, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सनातन धर्म एक बहती हुई गंगा की तरह है। समय के साथ ही जो गंदगी पैदा होगी वो अपने आप छटकर जमीन में बैठ जाएगी और पानी साफ का साफ रहेगा। कुछ लोगों ने रोक दिया। अपडेट करना क्या, ये भी बता दो। ये अपडेट देखिए, जैसे इस्लाम के बारे में ये अपडेट करना है, और भी बहुत सारी प्रवृत्ति है। नहीं, कौन सा? जैसे मान लो कि जैसे एक्स मुस्लिम वो जैसे तो अपडेट कर रहे हैं, हम क्या अपडेट कर रहे हैं? जैसे सबसे पहले हम जातिवाद को छोड़ा है। हमारी सबसे बड़ी बुराई है जातिवाद। हम कुछ भी करके जातिवाद को छोड़ा। ये धर्म में तो नहीं है जातिवाद। नहीं, धर्म में जातिवाद, धर्म में तो वर्णवाद था। हमारे धर्म में जातिवाद था, लेकिन कुरीति आई ना, तो अब इस कुरीति से पीछे छुड़ाने का समय है। अच्छा, तो ये सबसे मेन जो सबसे बड़ा काम जो धर्म संस्थाओं को करना चाहिए, हिंदुओं के अंदर से जातिवाद निकालना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो ये भी चल रहा है सोशल मीडिया वगैरह पे, कुछ ज्यादा ही चल रहा है कि जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो अपने आप को कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों यूरेशिया भाग जाओ। देखिए, वो अम्बेडकरवादी सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे गंदगी करते रहते हैं, वो अपने आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, उन्हें इसके पैसे दिए जा रहे हैं।
हिंदुओं में फूट डलवाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पैसा आ रहा है विदेशों से भी, और यहाँ के भी लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये तो उसका परिणाम है सब। अच्छा, तो लेकिन जो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है जिसमें सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि ब्राह्मण ये इलीगल है इस तरह से चलना जो चलना है, या ये मतलब उनके लिए माफ है या लीगल है, इलीगल क्या है? इसकी दंड तो ये फिर तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। सरकार सीरियस ले ही नहीं रही है। सरकार जो है सबको चाहती है कि सब कुछ, ये जो तथाकथित गोल्डन कास्ट है, सवर्ण समाज, उसे गाली दिलवाना चाहती है, सबसे डिमोरलाइज करना चाहती है। तो मुझे नहीं लगता सरकार की कोई ठीक रोल इसमें है, लेकिन अब जो है वही है, सरकार यही है, और करें क्या, हम हिंदुओं के पास है क्या दे। अच्छा, आजकल एक BN राव का भी चल रहा है वो आरक्षण के ऊपर। मैं इसमें नहीं फंसना चाहता। अच्छा, उसमें मैं अगर BN राव जी का जो भी, मैं अंबेडकर जी का बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, अंबेडकर के जो, देखिए मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा कोई परिचय नहीं है, मेरा केवल एकमात्र परिचय है, मैं पूरी धरती से इस्लाम को समाप्त करना चाहता हूँ, पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूँ। इस्लाम के बारे में जितने अच्छे विचार अंबेडकर जी ने रखे, किसी और हिंदू नेता ने रखे नहीं है। पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में जो विचार अंबेडकर जी ने रखे, किसी हिंदू की हिम्मत ही नहीं हुई। तो मैं तो अंबेडकर जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं चाहता हूं कि अंबेडकर जी का नाम इसी तरह रहे। तो BN राव जी ने समाज वो लिखा या अंबेडकर जी ने लिखा, ये इस खोज का प्रश्न है, मैं इसे अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, मैं इसका उत्तर जानता ही नहीं हूं। लेकिन किसी को भी ना तो अंबेडकर जी का अपमान करना चाहिए, ना ही BN राव साहब का अपमान करना चाहिए। हाँ, 300 लोग थे जो समिति बनी जिसके अध्यक्ष थे, तो मुझे लगता है कि सभी को थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि 300 लोग। लेकिन हाँ। इस कारण अंबेडकर जी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी का तो अपमान कोई करता ही नहीं है, लेकिन जो अंबेडकर जो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो आमतौर पे कोई करता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है ये सब। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो पेड है, हाँ जी, बाकी आपके और हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं तो जरा जरा सी बातों का बतंगड़ बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे एक लाइक और व्यूज का भी बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि इससे पैसा आता है डॉलरों में। तो हर व्यक्ति अपनी इमेज बचाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और पैसा उस नाम पे बनाना चाहता है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि जैसे आप सन्यासी हैं, महिलाओं को सन्यास में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? महिलाओं को धर्म प्रचारक होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है महिलाओं को धर्म प्रचारक होना चाहिए। हाँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि पति पत्नी एक साथ धर्म प्रचारक बने, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि धर्म प्रचारक, कोई भी धर्म प्रचारक अकेला न रहे, सब धर्म प्रचारक अपने साथ महिलाओं को, जो उनकी अपनी महिलाएं हैं, उनके साथ रहे। पहले भी तो हमारे यहाँ यही परंपरा थी, सब आश्रमों में गुरु माता और गुरु जी साथ रहा करते थे। अब मुझे पता नहीं ये पाखंड क्या आया है, क्या इसकी जरूरत है। हमें जरूरत नहीं, वाहियात उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, अभी भी है सन्यासी, तो अभी भी रहना चाहिए। तो सन्यासी को पत्नियों के साथ रहना चाहिए, महिलाओं के साथ रहना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो केवल कुछ लोगों के लिए है? क्योंकि कई लोग हिंदू विरोधियों के लिए है। हाँ, वो केवल हिंदू विरोधियों के लिए। हिंदू अपने पक्ष में आवाज उठाएगा तो फंसेगा, मारा जाएगा। केवल ये सब हिंदू विरोधियों के लिए है। हिंदुओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी कोई चीज इस देश में नहीं है। तो आप इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही मानते हैं? आप जैसा कहते हैं कि मैंने कुरान में ये पढ़ा है, तो अगर कोई जो एक्स मुस्लिम है वो भी कहते हैं कि भाई हम पे कोई कोर्ट में जाए गर्दन ना उड़ाए, तो मतलब वो एक तरीके से अगर वो ये कहते हैं कि भाई प्रूफ है हमारे पास, अगर आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे आप विवादित बयान बोलते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि मैं सच बोलता हूं तो विवाद में बन जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और वो कहीं लिखा हुआ है, अगर वो उसको भी नहीं बोल सकता, कहीं पर ये देखा जाता है कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं उनके जो आराध्य हैं उनको खुल्लम खुल्ला गाली दी जाती है, उनकी पिक्चर्स बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के जो विरोधी हैं उनको है, लेकिन हिंदुओं को नहीं है। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा नुपुर शर्मा का उदाहरण देखिए। हाँ जी, नुपुर शर्मा ने एक ऐसी बात कही जिसे मुस्लिम मौलाना बड़े गर्व से बताते हैं। जाकिर नाइक जैसे बहुत सारे मौलाना बड़े गर्व से बताते हैं। वही बात जब नुपुर शर्मा ने कह दी तो सारे मुसलमान उससे लड़ने लगे। उसकी पार्टी ने उसे बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। ठीक है ना, नुपुर शर्मा एक एग्जाम्पल बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने कहा कि भाई तुम्हारे कारण दंगा हुआ। तो ये हम लोगों में इतना साहस होना चाहिए कि हम सही को सही कह सकें और गलत को गलत कह सकें। ठीक है, आपकी नजर में सच्चा हिंदू कौन है, ये बताइए। जो अपने परिवार की रक्षा करने के लायक हो वही सच्चा हिंदू है, बाकी सब बेकार। ठीक है, और सच्चा मुसलमान कौन है? सच्चा मुसलमान जो मोहम्मद को मानता हो। अच्छा। और जो सारी दुनिया की औरतों का बलात्कार करना चाहता हो, जो सारी दुनिया की संपत्ति को छीन कर रखना चाहता हो, वो सच्चा मुसलमान। ये भी विवादित बयान हो गया आपका? नहीं, देखिए, ये नितिन भाई विवादित कैसे हुआ? क्या झूठ बोला? विवादित आप मानिए जो मैं झूठ बोलूं। मैंने आपसे क्या कहा कि जो मुसलमान ज्यादा से ज्यादा औरतों का बलात्कार करना चाहता हो, जो व्यक्ति, और ज्यादा से ज्यादा दूसरों की धन संपत्ति को कब्जाना चाहता हो, वो है असली मुसलमान। आप इतिहास का अध्ययन करके बता दो,
अगर मेरी बात झूठी हो तो मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूं। ठीक है, अब आप सच को विवादित बयान कह दो, ये आपकी मर्जी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आजकल जो संत हैं वो राजनीति में कुछ ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, संत राजनीति में सक्रिय क्यों होंगे? संत तो धर्मदंड वाले हैं, उन्हें तो राजनीति के ऊपर है। जो राजनीति में लगे हुए हैं पिछलग्गू बन के, संत नहीं, ये संतों के दलाल है, संतों के नाम पर दलाल है सरकारों के। मैंने संत मानता ही नहीं हूं। संत तो वो है जो धर्म को दिशा देना चाहता है और उसे दलाली की जरूरत नहीं है। तो आपके हिसाब से भारत में हिंदू मुस्लिम एकता संभव है या नहीं, पहले बताओ, इसकी संभावना है या पूरी नहीं? दुनिया में मुसलमानों के किसी की भी दूसरे संप्रदाय के साथ मित्रता संभव नहीं है। और दूसरा संप्रदाय तो छोड़ दो, उनकी अपने दूसरे संप्रदाय के जो उनके जैसे सियाओं की सुन्नियों के साथ, सुन्नियों की सियाओं के साथ, और देवबंदियों की बरेलवियों के साथ, बरेलवियों की देवबंदियों के साथ, इनका किसी का भी मेल मिलाप संभव नहीं है। मतलब कोई संभावना दूर नहीं है, कोई संभावना नहीं। ये तो भाई ये आपस में भाई हैं और जो इनसे मिलता है उसे ही अपना चारा बना लेते हैं। कोई संभावना नहीं है कि किसी के साथ भाईचारा करेंगे। ठीक है, अगर आप भारत के युवाओं को एक संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? एक संदेश दे दीजिए। भारत के युवाओं से केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारत के युवा किसी भी नेता के चक्कर में ना रहें, किसी भी सिस्टम पर विश्वास ना रखें। वो अपने आप को इस लायक बनाएं कि अगर उनके घर पे मुसलमानों का अटैक होता है तो वो अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को बचा सके। इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने पड़ेंगे और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा रैपिड फायर है ये, आप इसको एक शब्द में भी जवाब दे सकते हैं, चाहे तो एक लाइन में, 1.5 लाइन में भी दे सकते हैं जी। धर्म या राजनीति? धर्म। मोदी या योगी? योगी। सबसे ईमानदार नेता वर्तमान में आपको कौन लगता है? कोई नहीं। कोई नहीं लगता? कोई नहीं। एक भी नहीं? एक भी नहीं। चलो, सबसे खतरनाक संगठन आपको कौन सा लगता है वर्तमान में? तबलीगी जमात। तबलीगी जमात, ओके। आप किताब या तलवार? दोनों। ओके। सोशल मीडिया या साधना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर काफी लोग। साधना। ठीक है, आप सुबह सबसे पहले क्या सोचते हैं? मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि इस्लाम नाम की गंदगी को धरती से कैसे मिटाया जाए। मैं रोज रात को सोते समय भी, सुबह को जगते यही सोचता हूँ और मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ। मेरे मन में केवल ये है कि इस्लाम नाम के कैंसर को धरती से कैसे मिटाएं। ठीक है, कौन सा पाप माफ नहीं किया जा सकता? विश्वासघात का। विश्वासघात का पाप माफ नहीं किया जा सकता। हम किसी अपने को धोखा दें, उसे माफ नहीं किया जा सकता। और अगर ये धोखा धर्म के प्रति हो जाए तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। जो धर्म को के साथ विश्वासघात करते हैं उनको कोई क्षमा नहीं हो सकती। ठीक है, प्यार या नफरत, कौन ताकतवर है? प्यार। प्यार ज्यादा ताकतवर है। प्यार ज्यादा ताकतवर है। मैं जो इस्लाम से लड़ रहा हूँ इसीलिए से लड़ रहा हूँ, प्यार से। ये प्यार है। मुझे अपने बाप दादाओं के नाम से, उनकी विरासत से, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपने भतीजों से, अपनी माता पिता से बहुत प्यार है। तो उन्हें बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो प्यार जरूरी है। ठीक है, अगर आप प्रधानमंत्री बने तो पहला आदेश क्या देंगे? भारत का विभाजन, भारत का एक और विभाजन, भारत का ऐसा विभाजन, अब हमारे बचे हुए टुकड़े में से एक भी मस्जिद ना हो, एक भी मौलाना हो। ये आपसे उम्मीद नहीं है? ये नहीं उम्मीद, देखिए, लेकिन मैं मुझे अगर कभी ताकत मिले तो मैं सबसे पहला काम, आपने कहा सबसे पहला काम, मैं कामों को सबसे पहला भारत का विभाजन। अच्छा, सबसे पहला भारत का विभाजन, क्योंकि मुझे पता 29 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा आपके लोकसभा चुनाव में। अगर बाई चांस 29 में नहीं बना, 34 में धरती की कोई ताकत भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान को बनने से नहीं रोक सकती। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, उसके बाद यहाँ कोई हिंदू नहीं रह सकेगा, कोई हिंदू नहीं रह सकेगा। यहाँ एक भी बेटी हमारी जो है सुरक्षित नहीं बचेगी। तो सबसे पहला जो आज का काम है, पहले भारत का विभाजन और उसके बाद तैयारी इस्लाम के जिहाद से निपटने की। केवल राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, विभाजन करने के बाद पाकिस्तान का, बांग्लादेश का क्या कर लिया? नहीं, वो तो अभी भी हो सकता है ना। देखिए, सुनिए, पहले विभाजन करके उसका क्या करना है? सुनिए, आपने पूछा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना, तो आप विभाजन करेंगे। जो प्रधानमंत्री बने वो मेरे विचार से नपुंसक है सारे। ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री बना, और एक दिन सुनिए, पहला लक्ष्य है भारत का विभाजन, और आपने अभी अंतिम नहीं पूछा। अंतिम लक्ष्य है मक्का के मंदिर में जाकर शिव मंदिर बनाना और वहां माँ की प्रतिमा को दोबारा से स्थापित करना। लेकिन विभाजन, मेरे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य है कि माँ की प्रतिमाओं को मक्का में दोबारा से उसी मान सम्मान के साथ रखना जैसे वो मोहम्मद से पहले थी।
लेकिन जब विभाजन हो जाएगा, 3 कंट्री हो जाएंगे, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान, तो मक्का में तो हम जाएंगे, पहले तो इन तीनों से फिर निपटना पड़ेगा ना। अभी तो दो से नहीं निपट पा रहे, दुनिया से निपटना पड़ेगा। अभी तो 2 से ही नहीं निपट पा रहे। मैं कह रहा हूँ हम में से हर हिंदू को इजराइल की तरह सोचना पड़ेगा, उसी की तरह एक्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। एक अकेले इजराइल के अगर 90 लाख यहूदी इतने देशों से लड़ सकते हैं, तो हम तो 100 करोड़ हैं, हम क्या नहीं कर सकते। हमारी समस्या सबसे बड़ी जो है वो है हमारे घटिया और छिछोरे नेता। अगर कुत्तों की फौज है, उसका जनरल आप एक शेर को बना दो, बबर शेर को, वो सब शेरों की तरह लड़ेंगे। और फौज अगर शेरों की है, उसका जनरल आप एक किसी कोढ़ी कुत्ते को बना दो, तो सारे के सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। अभी तक हमें जो ये कुत्ते बिल्लियों के रूप में प्रधानमंत्री मिले हैं ना, जिस दिन भारत के पास मर्द प्रधानमंत्री एक भी मिल गया, तो फिर पूरी दुनिया सनातन की होने वाली है। पूरी दुनिया हमारी होने वाली है। और इस्लाम को तो वो खत्म कर ही देगा। इस्लाम खत्म करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हमें एक अच्छा नेता मिलना, जो अभी तक तो मिला नहीं है। दूसरे देश में इस्लाम खत्म करना आसान है या अपने ही देश में खत्म करना? सारी दुनिया में खत्म। देखिए ये कैंसर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आसान क्या है? आसान तो कुछ भी नहीं है, सबके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात सुनो, हाँ। हम लोग वैचारिक रूप से बहुत जल्दी इस्लाम को खत्म कर देंगे। हम हर मुसलमान को समझा देंगे कि वो किसकी पूजा कर रहा है, किसे मान रहा है। ठीक है, हमारा ये बहुत बड़ा अभियान है और इस अभियान के माध्यम से हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। लेकिन आपको मैं हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूं, इस्लाम तो हम देख लेंगे, अपने परिवार को बचाने के लायक बन जाओ। कहीं ऐसा ना हो हम इस्लाम को खत्म कर लें और बचाने और यहां कोई रहे ही ना। तो मेरा हिंदुओं से संदेश यही है, इस्लाम की वैचारिक लड़ाई में यथासंभव हमारा साथ दीजिए और लड़ने के लिए तैयार रहिए। ठीक है। कौन सा रंग आपको सबसे ज्यादा पवित्र लगता है? भगवा रंग। भगवा कलर। कौन सी गलती आप फिर से नहीं दोहराएंगे? कोई गलती की हो लाइफ में कभी आपको? ऐसी तो बहुत गलती है, बचपन से लेके ऐसी तो लाखों गलती है, हजारों गलती है जो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। चलो, एक तो मैं कभी भी सन्यासी नहीं बनना चाहूंगा। हाँ। सन्यासी बनने से अच्छा मैं एक डकैत बन जाता, माफिया बन जाता, अपना कोई गिरोह चलाता, तो कम से कम मुझे लोगों से गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ता, मैं अपने धर्म के लिए लड़ता हुआ मर जाता। मैं कभी भी सन्यासी नहीं बनना चाहूंगा, धर्म प्रचारक नहीं बनना चाहूंगा, केवल धर्म के लिए लड़ने वाला सिपाही बनना चाहूंगा। वो सिपाही जो अपने हाथ में हथियार उठा के अपने धर्म की रक्षा करता है, केवल जुबान से नहीं, जो मेरी तरह जुबान से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है? हिंदुओं की कायरता, हिंदुओं की अकर्मण्यता और हिंदुओं का कमीनापन, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है। कभी आप रोए हैं? मैं तो बहुत भावुक आदमी हूँ, कई बार मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन अपनों के लिए। दुश्मन नहीं रुला सकते मुझे, मेरी कमजोरी मुझे कभी नहीं रुला सकती। अपने लोगों के लिए मेरे आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है जीवन की। मैं इससे भी छुटकारा पाना चाहता हूँ। हम जैसे लोगों को रोना नहीं चाहिए किसी परिस्थिति में, लेकिन मैं जैसे आज ही मैं अपने दोस्त से मिला, बहुत दिनों के बाद मेरे दोस्त है संजीव सिरोही। आज जब मैं उनसे मिला और हम दोनों एक दूसरे के गले लगे तो मेरी आंखें नम हो गई थी। ये कमजोरी है, मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। ठीक है। कौन सा व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? अगर मैं एक, चाहे वो इतिहास में हो चाहे वर्तमान में हो, कोई भी। हमारे बाबा परशुराम, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। उसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर सावरकर और आचार्य चाणक्य, इन लोगों ने मुझे प्रेरित किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे आदर्श हैं वो हमारे बाबा परशुराम जी। बाबा परशुराम। ठीक है। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा झूठ क्या है आपके बारे में, आपको जो लगता है? जो मेरे बारे में बहुत सारे झूठ है सोशल मीडिया पर, जैसा कि मैं नफरत फैलाता हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं तो नफरत बिल्कुल नहीं फैलाता, मैं तो इस्लाम और इस्लाम के जिहाद की सच्चाई बताता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे हेट मॉन्गर बोलते हैं, वो भी गलत है। मैं ये इससे बहुत चिढ़ता हूँ, ये बहुत गलत है मेरे बारे में। मैं तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा नफरती लोग हैं उनको समाप्त करके पूरी दुनिया में शांति लाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया सुरक्षित रहे, दुनिया अच्छी तरह काम करती रहे। लूट मार के जो ये गुंडों का गिरोह है, इस गिरोह के खिलाफ जब मैं बोलता हूँ और लोग मुझे ही विलेन बनाते हैं तो ये मुझे बहुत चुभता है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा आपके साथ? दारुल उलूम देवबंद। वर्तमान समय में दारुल उलूम देवबंद जो सहारनपुर जिले में है, पूरी दुनिया के आतंकवाद की ये माँ है। अभी अफगानिस्तान से तालिबान का विदेश मंत्री आया था मुत्तकी, उसने भी आके यही कहा कि ये जो दारुल उलूम देवबंद है ये सारे मदरसों की माँ है। मदरसों की माँ होने का अर्थ है ये सारे आतंकवादियों का अड्डा यही है। पूरी दुनिया में आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा, एक तरह से आतंकवादियों का दिमाग, ये दारुल उलूम देवबंद है। ओके। अच्छा, कौन सा शब्द आपके जीवन का मंत्र है? कोई मंत्र आपके जीवन में कुछ इस तरह? मेरे जीवन का जो मंत्र है, एक शब्द में तो उसे ढालना बहुत मुश्किल है। वैसे तो
मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा वो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इसके बाद दूसरा जो है वो है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं जितना हर हर महादेव अपने आप में बोलता हूँ उतना ज्यादा प्रचंड होता चला जाता हूँ। और हर हर महादेव मेरी हर शंका का, मेरे हर भय का, हर लालच का समाधान कर देता है। ठीक है। अगर भगवान आपसे आज मिलने आए तो उनसे आप क्या पूछोगे? मैं भगवान से पूछूंगा कुछ क्यों, मैं तो भगवान को बताऊंगा कि मुझे लेके चलो और फिर दोबारा भेजो। मैं तो भगवान से चाहता हूँ इस्लाम के, मैंने कुछ यहाँ की खामियां बतानी हो? नहीं, वो सब जानते हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता उनसे। अच्छा। मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता। भगवान को मैं अपने माता पिता की तरह मानता हूँ। वो मेरे माँ है, मेरी माँ और मेरे महादेव, मेरी माँ और मेरे महादेव। मेरी माँ कहना हो कि भगवान इंसान को बनाया है तो उनको थोड़ा ठीक करके भेज देते? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सब जानते हैं। मुझे उनसे कुछ नहीं कहना। मुझे तो जो वो परिस्थिति दे रहे हैं, मैं तो समझता हूँ ये हमारी और उन सभी लोगों की जो धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं उनकी परीक्षा है। अगर हम इस परीक्षा में फेल हो गए तो फेल हो गए, तो हमें उनसे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हमें उनसे बस ये बताने का अधिकार है कि मैं आपके काम में लगा हुआ हूँ। जिस काम के लायक आपने जितने मुझे साधन दिए, उस साधनों के हिसाब से मैं पूरी ताकत से लड़ा। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे वापस भेजो जल्दी, ताकि मैं फिर लड़के फिर मिलने आपसे आऊँ। ठीक है। कौन सा देश आपको सबसे ज्यादा धार्मिक लगता है? सबसे ज्यादा धार्मिक देश इजराइल? मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ शायद यही होगा। देखिए, इजराइल अपने धर्म को बहुत मानता है। इजराइल अच्छा देश है। वैसे धर्म अगर मानवीय व्यवस्थाओं को कहें तो जर्मनी और जापान, ये सबसे अच्छे देश। ओके। क्या आप माफ करना जानते हैं? अपनों को, केवल अपनों को। जो मेरे अपने हैं उनसे मैं हमेशा लड़ता रहता हूँ, और मैं सोचता हूँ वो भी मुझे माफ कर दें, मैं भी उन्हें माफ कर दें, और हम हाथ बढ़ा के आगे चलें। अगर आप समय में पीछे जा सकें तो क्या बदलेंगे भारत में? अगर कितने समय पीछे जा सकते भेजते हैं? चलो आपको भेज देते हैं हम 100 साल पीछे। 100 साल पीछे? सॉरी, अंग्रेजों के जाने के बाद भेज देते हैं आपको। उस समय तो ऐसा कुछ मेरे हाथ में नहीं रहता था। अगर आप मुझे उससे पहले भेजते तो मैं गांधी जैसी गंदगी को अपने हाथ से साफ करना चाहता, जो नाथुराम गॉडसे जी ने किया। वो मेरे आदर्श हैं। अगर मुझे आप पृथ्वीराज चौहान के समय में भेज दें तो वहां मैं जो है मोहम्मद गौरी की गर्दन काटना चाहता था। अगर मुझे आप राजा मानसिंह के समय में भेज दें, महाराणा प्रताप के समय में भेज दें, तो मैं मानसिंह को संदेश देना चाहता था कि भी तू इसकी मलेच्छ की गुलामी मत कर, ये तेरा काम नहीं है, तू अपने धर्म के लिए लड़। तो समय समय पर जो मेरी इच्छाएं बदल जाती हैं कि अब जिस टाइम पीरियड में आप मुझे भेजेंगे उसी के हिसाब से मैं आपको अपनी कामना बता दूंगा। आज़ादी के बाद मैं भारत से जो है ये जो गंदगी रह गई थी इस्लाम नाम की, इसको निकालने के लिए सब नेताओं से कहता, मैं नेहरू से कहता, मैं सब लोगों से कहता, सरदार पटेल से कहता कि भारत में एक भी मुसलमान को रहने मत दो। अगर भारत में एक भी मुसलमान नहीं रह गया होता तो आज हम आर्थिक रूप से सबसे बड़ी महाशक्ति होते, और हम इजराइल से भी लाखों गुना ज्यादा मजबूत होते। वो तो यहाँ के नेताओं को, क्योंकि नेता तो हमारे सबसे घटिया हैं, मैंने आपसे पहले बताया, और वो केवल मुसलमानों के हिसाब से सब काम करते हैं। इससे हम मर गए, वरना भारत ये तो महानतम देश है दुनिया का। ठीक है। कौन सा धर्म ग्रंथ आपके सबसे ज्यादा करीब है? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता। क्या आप दोस्ती में विश्वास रखते हैं? बहुत ज्यादा। क्या आप खुद को कभी गलत मानते हैं? बहुत ज्यादा मानते हैं। कई बार बहुत गलती की है। ठीक है, बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। 3 शब्दों में यति नरसिंहानंद कौन है? 3 शब्दों में बताइए आप। अपने धर्म के लिए लड़ने वाला एक छोटा सा सिपाही, धर्म के लिए लड़ने वाला छोटा सा सिपाही। तो यति जी, आपने बहुत ही खुलकर और बेबाकी से अपने विचार रखे, और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपकी बातों से कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, लेकिन इनकी जो बात है बहुत दूर तक जाएगी। और आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मेरी बात सुनने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी।